इस गांव के किनारे पर खड़ा यह घना और डरावना जंगल सदियों से रहस्य और भूतिया कहानियों का हिस्सा बना हुआ है। लोग इसे भूतिया जंगल कहते हैं। कहते हैं कि जो कोई भी इस जंगल में गया वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। अर्जुन एक साहसी और निडर युवक था जो चुनौतियों से कभी पीछे नहीं हटता था। उसने गांव में भूतिया जंगल की कहानियां सुनी और तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। इस जंगल में क्या है जो लोग इतने डरे हुए हैं? अगर वहां सच में कुछ है तो मुझे उसे जानना होगा। ये जंगल बहुत खतरनाक है। वहां जाने वाला वापस नहीं आया। अंदर एक पुरानी हवेली है जिसमें राजा की आत्मा कैद है। कहते हैं सैकड़ों साल पहले वह राजा यहाँ आया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। उसकी आत्मा वहीं फंसी रह गई। अर्जुन के चेहरे पर एक संकल्प साफ दिखता है। वह गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करता है। मैं इस रहस्य को सुलझाए बिना नहीं रहूंगा। अगर कोई खतरा है तो मैं उसका सामना करूंगा। अर्जुन ने 3 दोस्तों को इकट्ठा किया, रवि, मनोज और प्रिया। वे जंगल के किनारे एक सुनसान जगह पर मिलते हैं जहां अर्जुन अपनी योजना बताता है। क्या हमें सच में वहां जाना चाहिए? गांव वाले तो कहते हैं कि जो गया वो वापस नहीं आया। हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है। अगर अर्जुन कह रहा है तो हम यह कर सकते हैं। चलो, शायद हमें भूतों के साथ चाय पीने का मौका मिले। ये कोई मजाक नहीं है। हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। हमें जंगल में जो भी सामना करना पड़े उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अर्जुन और उसके दोस्त अपने साथ रस्सियां, टॉर्च, खाना और कुछ औजार लेकर तैयार हो जाते हैं। रात का समय चुना गया है ताकि कोई उन्हें देख न सके। ये कैसी अजीब आवाजें हैं? मुझे ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही। डरना मत, ये सब हमारी कल्पना का खेल हो सकता है। लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। अगर यहाँ भूत हैं, तो वे हमसे ज्यादा डर गए होंगे। पेड़ों के बीच से कुछ अजीब सा दिखाई देता है, चमकती आंखें। लेकिन जब वे मुड़कर देखते हैं तो कुछ नहीं होता। डर और बढ़ जाता है। वे सभी आगे बढ़ते हैं। जंगल के अंदर की हवा ठंडी होती जा रही है। अचानक पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगती हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। वे हवेली तक पहुंचते हैं। हवेली की खिड़कियों से हल्की रोशनी दिखाई दे रही है। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं और चारों ओर लताओं और काई ने इसे ढक लिया है। हवेली के पास पहुंचते ही हवा और भारी हो जाती है। यहाँ कुछ तो अजीब है। ये वही हवेली है जिसकी कहानियां सुनी थीं। हमें अंदर जाना होगा। यही वह जगह है जहाँ राजा की आत्मा कैद है। वे हवेली का दरवाजा धक्का देकर खोलते हैं। दरवाजे से तेज आवाज होती है और अंदर अंधेरा है, लेकिन एक हल्की रोशनी हवेली के मध्य से आ रही है। हवेली के मुख्य हॉल में एक पवित्र अग्नि जल रही है। अर्जुन समझ जाता है कि यही वह जगह है जहां राजा की आत्मा फंसी हुई है। अगर हमें राजा की आत्मा को शांति दिलानी है तो हमें यहाँ पूजा करनी होगी। प्रिया जंगल के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके पूजा की तैयारी करती है। वे मंत्र पढ़ते हैं और राजा की आत्मा को मुक्त करने का प्रयास करते हैं। अचानक हवेली में तेज रोशनी फैलती है और राजा की आत्मा प्रकट होती है। तुमने मुझे शांति दिलाने की कोशिश की है। तुम्हारे साहस और विश्वास के कारण मैं अब मुक्त हो रहा हूँ। जैसे ही आत्मा हवेली से मुक्त होती है, पूरा जंगल बदल जाता है। अंधेरा हट जाता है और सूर्य की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन तक पहुंचती हैं। पत्तियों की सरसराहट अब एक सुखद संगीत जैसा लगता है। गांव के लोग जंगल की ओर दौड़ते हैं। ये क्या हुआ? जंगल अब पहले जैसा नहीं लग रहा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने राजा की आत्मा को शांति दिला दी है।
अर्जुन और उसके दोस्तों ने न केवल गांव को भय से मुक्त किया, बल्कि राजा की आत्मा को भी शांति दिलाई। यह उनके साहस, विश्वास और एकजुटता की कहानी है।